सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में जब भी हम आपके साथ होते हैं तो विधिक सेवा प्राधिकार लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है उसके यहाँ से क्या क्या कानूनी निःशुल्क सुविधाएं मिलती है उसके बारे में रिपीट करते हैं। आज फिर रिपीट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए, चाहे उसकी पहुंच हो या नहीं पहुंच हो, वो कितना भी गरीब क्यों नहीं हो। अगर उसको न्याय चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट न्याय दिलाएगा। विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से सीढ़ी विधिक सेवा प्राधिकार बनेगी। राष्ट्रीय स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकार है जिसको नालसा बोलते हैं। राज्य स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकार है जिसको स्टेट में अलग अलग पहला अक्षर जुड़ जाता है, यहाँ झालसा है। फिर डिस्ट्रिक्ट में लीगल सर्विस अथॉरिटी है। इसके अलावा अनुमंडलीय अदालत है तो वहाँ भी है। और ये सब जगह आप अप्रोच कर सकते हैं कि हमको न्याय मिलने में इस तरह की कठिनाई हो रही है, हमारी क्या मदद यहाँ से मिल सकती है। वो लोग जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, वो लोग जिनके पास पैसा नहीं है, वो लोग जिनके पास पहुँच और पैरवी नहीं है, जो अनुमंडलीय जिला या राज्य के विधिक सेवा प्राधिकार तक पहुँच नहीं पाते हैं, उनके लिए भी रास्ता निकाला गया है कि अगर आपके यहाँ डाकिया जाता है, डाकिया के माध्यम से आप एक चिट्ठी लिख करके भेज सकते हैं और वो चिट्ठी पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आप अपने लिए भी इसका लाभ ले सकते हैं, दूसरे के लिए भी लाभ ले सकते हैं। इसमें जो वर्गीकरण किया गया है उस वर्गीकरण में महिलाएं, SC, ST, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर और जिनकी आमदनी 3 लाख रुपए से कम है, उन तमाम लोगों को विधिक सेवा प्राधिकार से निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी और उनको सर्वोच्च न्यायालय तक न्याय दिलाने की कोशिश विधिक सेवा प्राधिकार करेगा। अब ऐसे में भी आप न्याय से वंचित रहते हैं, सरकार को या अदालतों को कोसते हैं, घर में बैठे रहते हैं, तो इससे बात बनती नहीं है। हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य में इलिटरेसी यानी निरक्षरता ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग कम हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि गांव का कोई आदमी बाहर की दुनिया देख करके नहीं आया है, बाहर को नहीं जानता है। ऐसे भी कोई नहीं है जिसके घर में दूरदर्शन या कोई बताने वाला कि दूरदर्शन और रेडियो में इस तरह के प्रोग्राम आते हैं, वो हमने देखा है, चलो चल के पता करते हैं इसमें क्या हो सकता है। आप अपने लिए भी मदद ले सकते हैं और दूसरे की भी मदद कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में आए दिन अखबारों में छपता है कि किसी महिला को इसलिए मार दिया गया कि उस पर संदेह था कि डाइन कर दी है। किसी का बच्चा खराब हो गया, किसी का बच्चा बीमार हो गया, किसी का बच्चा बीमारी से ठीक नहीं हो रहा है, कोई व्यक्ति बीमारी से ठीक नहीं हो रहा है, किसी की धन संपत्ति का नुकसान हो गया, तो सबके लिए महिला दोषी मानी जाती है। और खासकर वही महिला दोषी मानी जाती है जो सबसे कमज़ोर है उस पूरे गांव में और जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास कोई लाठी वाला पार्टी नहीं है जो लड़ाई लड़ सकता है, तो उसको डायन करार दे करके और पूरी संपत्ति पर कब्जा कर लेना या कोशिश करना कि उसको अपना कैप्ट बना करके रखें। इस प्रथा की वजह से पूरे समाज की बदनामी जो और नुकसान जो हो रहा है उसको की कल्पना करना समझ से परे है। महिला के बगैर सृष्टि नहीं है और हर समय, हर धर्म में, हर जाति, हर समुदाय में महिला पूजी जाती है।
अभी दुर्गा की पूजा होने वाली शक्ति की देवी हैं, उनके साथ सरस्वती भी रहेंगी जो विद्या की देवी हैं, उनके साथ लक्ष्मी भी रहेंगी जो धन की देवी हैं। ये तीनों महिलाएं हैं। इन तीनों के बगैर ज़िंदगी और ज़िंदगी का व्यापार नहीं चल सकता है। तब भी महिलाओं के प्रति हम सम्मान नहीं देते हैं और महिला को डायन के नाम पर मार डालते हैं। कानून बना है, आज उसी कानून के बाद में बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड हाई कोर्ट की एडवोकेट हैं अल्पना वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। यह जो डायन प्रथा है, आप कानूनी अगर उसमें देखें तो क्या है, कितना सही कितना गलत है? क्या ट्रेडिशनली चीज़ों को चले आने से उसको मान्यता मिल जाती है? देखिए, डायन प्रथा एक हमारे विकसित समाज का कलंक है जी। ये प्रथा आज की नहीं है। ये प्रथा काफ़ी समय से, लंबे समय से कमज़ोर समझे जाने वाले महिलाओं पर सबसे ज़्यादा किया जाता है जी। ये प्रथा एक अचानक से कोई एक घटना या दुर्घटना नहीं है जी। ये एक संगठित क्राइम जिसको कहते हैं वो है। किसी एक प्रत्येक एक पर्टिकुलर महिला को एक चिन्हित कर लिया जाता है जो किसी वजह से काफ़ी कमज़ोर है और अमूमन वो विधवा है और उसके पास अच्छी खासी संपत्ति है। अब जो कुछ समाज के पुरुष वर्ग ही मैं कहूँगी, ये लोग मिलजुल कर ये तय कर लेते हैं कैसे इसकी संपत्ति हड़पा जाए, या तो वो उसको यह संपत्ति हड़पा जाए और साथ में उसका शारीरिक शोषण किया जाए। यदि वो शारीरिक शोषण करने में नाकामयाब होते हैं तो एक दूसरे तरह से उसको ओवरपावर करने की ज़रूरत समझते हैं, उसको डायन कह के एक चिन्हित कर देते हैं। देखिए, जीवन मृत्यु, अच्छी घटनाएं, बुरी घटनाएं, ये तो प्रकृति का भी नियम है और समाज में होते ही रहता है। लेकिन उसके लिए एक इंसान को, एक महिला को दोषी करार कर देना और फिर उसके प्रति अमानवीय व्यवहार करना, ये एक संगठित क्राइम की करके उस पर किया जाता है। और मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगी। हाल में शायद ये डाल्टनगंज या गढ़वा तरफ की ओर का ये घटना है, हमारे झारखंड का ही है। उसमें एक विधवा महिला अपने पुत्र के साथ सोई थी और उसको डायन कह के तो बोला ही जा रहा था और उसका गला रेत के हत्या कर दी गई। इसके बारे में जब तरह से इन्वेस्टिगेशन किया गया, पता किया गया, तो उसके अपने ही देवर ने इसका बीज लोगों के बीच में बोया था ताकि यदि वो ना रहेगी तो सारी संपत्ति का वो इकलौता वारिस हो जाएगा, मालिक हो जाएगा। तो ये जो क्राइम है ये बाहर के लोग आके नहीं करते हैं, समाज के ही कुछ प्रधान हैं, मुखिया हैं, ये लोग मिलजुल कर महिला को प्रताड़ित करने के लिए, उससे कुछ अपनी चीज़ें मनवाने के लिए ये किया जाता है। सरकार ने इसमें एक डायन प्रतिषेध अधिनियम बना है 2001 में और इसमें ये उसके सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 सारे हैं जो कि गैर ज़मानती हैं और इसमें ये साफ तौर पे लिखा गया है कि यदि किसी महिला को आप डायन कहते हैं या किसी और को डायन कह के उकसाते हैं कि ये अमुक महिला डायन है और उस पर दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको 3 महीने की सज़ा या 6 माह की सज़ा, साथ में 1,000 का जुर्माना एवं 2,000 का जुर्माना भी होगा। ये जो सज़ा है वो हमारी अब न्याय संहिता के साथ में चलेगी। जैसे यदि किसी ने डायन बोल के उस पे हत्या करने का प्रयास किया तो जो पुराना 307 था वो चलेगा, या हत्या ही कर दी तो मुकदमा 302 का चलेगा। लेकिन ये गैर ज़मानती है और इसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें एक चीज़ जो हम समझना चाहते हैं कि समाज में अविकास होने के बावजूद सबसे जिसको कि पिछड़ा समाज कह सकते हैं, वहाँ भी टीवी की, टेलीफोन की रोशनी पहुँच गई है, सड़क की रोशनी पहुँच गई है और वहाँ के लोग सब चीज़ देखते हैं, उसके अनुरूप अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह डायन जो है, डायन निषेध के खिलाफ जो जितनी सारी बातें होती है
उसको एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। दूसरे ये कि एक जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने जो चिन्हित की है वो है कि कभी भी किसी समर्थ परिवार में कोई महिला डायन नहीं होती है। सही कहा आपने, आज सही तक कहा। एक भी केस नहीं आया है जब पता चला हो किसी समर्थ परिवार में कोई महिला डायन हुई हो। किसी समर्थ परिवार में विधवा हो जाने के बावजूद किसी महिला को डायन करार करने की हिम्मत किसी ने की हो, तमाम चीज़ों के बावजूद। दूसरे ये कि इसमें जो खेल चलता है कि हमने देखा है कि शमशान में वो कब्र से बच्चे को निकाल करके और खिला रही थी वो, और उसको दूध पिला रही थी। ये सब जो अफवाहें चलती हैं, तो ये अफवाहें फैलाने वाले जो आप संगठित गिरोह के संगठित दिमाग, संगठित, इसमें देखिए औरतों का भी एक भूमिका रहती है। घर में गांधी जी ने ही भी कहा था कि औरत को शिक्षित करना मतलब एक परिवार को, पूरे परिवार को शिक्षित करना है। तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि किसी भी गांव का विकास औरतों को शिक्षित किए बिना नहीं हो सकता है। तो ये कुप्रथा की भी जड़, यदि इसमें शिकार भी महिलाएं हैं तो अफवाह भी फैलाती महिलाएं हैं। मान लीजिए किसी का बच्चा किसी वजह से चला गया या मवेशी का नुकसान हो रहा है या हानि हो रहा है, तो ये अकारण तो कुछ नहीं होता है, कोई बीमारी फैली हो तो वो बीमारी चिकित्सा की ओर ध्यान ना दे के जादू टोना तांत्रिक इसी पे जाती हैं वो महिलाएं, और उनके दिमाग में भी वो लोग भर देते हैं कि अमुक महिला आपके घर में होगी, बगल में होगी, वो ऐसा करती होगी, वैसा करती होगी। अब तो वो तो खुद ही बेचारी अकेले है, पीड़ित है, चुपचाप अकेले बैठी रहती है। अगर वो अकेले बैठी रहती है तो कुछ कर ही रही है, ऐसी बात तो नहीं है। तो ये मिलजुल का अफवाह फैलाया जाता है, और ये इसका मूल जड़ तो आप बोलेंगे किसी भी सोशल ईवल का अशिक्षा ही है। अशिक्षा और गरीबी, पैसा नहीं है तो चिकित्सा का अभाव है। थोड़ा सा मुझे लगता है संशोधन करना चाहिए। हम लोग जो शिक्षित लोग हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं कहीं ना कहीं किसी रूप में। समाज वाले वो भी भूत को जब मानेंगे, भूत मानेंगे तो डाइन होगी ही नहीं चुड़ैल। ये मानसिक रूप से इसके लिए हम लोग को इसमें थ्रिल फिल्में जो आ रही हैं उसमें जो भूत को, डाइन को और इसको दिखाया जाता है, जंतर मंत्र और तंत्र को दिखाया जाता है, ये सारा कुछ जो है वो समाज पर तो खूब प्रभाव डालेगा ना, क्या कि हम निकले हैं उसी समाज से। नहीं तो इस पे भी ना निषेध होना चाहिए कि इस तरह की अफवाह फैलाने वाली चीज़ें समाज में कम निकले, और जिससे कि बच्चों पे, अब बच्चों को ही देखिए, बच्चों पे अगर वो सारी तस्वीरें देखते हैं, चलचित्र देखते हैं, तो उनके दिमाग में तो ये बैठ जाता है बचपन से ही, और यहीं से तो गड़बड़ी और कुरीति स्टार्ट होती है। 3-4 चीज़ें और लगती हैं, जैसे कि झारखंड के संदर्भ में अगर देखें तो आप देखिएगा कि जिसकी सबसे ज़्यादा जवाबदेही है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मानी जाती है, वो है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ये ना अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स है। वो हमारे जो अधिनियम भी है ना, उसका मैं ये लूप होल्स देखती हूँ कि मान लीजिए कि किसी गांव में इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो ग्राम सभा, वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, ग्राम पंचायत है, उनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए कि आपके रहते ये गांव में ऐसी चीजें हुई कैसे। पुलिस का चौकीदार तो घूमता रहता है ना, उसकी ड्यूटी ही यही है कि गांव में चक्कर लगाते रहे, उसको तो पता चल जाता है कहाँ किसके प्रति क्या अफवाह फैलाई जा रही। इसके अलावा इंटेलिजेंस के, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस के, जिसको IB कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जिसको स्पेशल ब्रांच कहते हैं, इस तरह की तरह की एजेंसियां हैं जिनको ये बारे में पता होता है कि फला के बारे में क्या चल रहा है, और वो रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा मैं इस माध्यम से भी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जिस भी महिला को यदि एक ही बार या 2 बार डायन या कुछ इस तरह से अपशब्द बोलते हैं, वो तुरंत जाके बगल में न्यायालय है, PLV है, या फिर थाने में ज़रूर खबर करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है, मैं खुद भी 1-2 प्रार्थी को उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर सकी हूँ कि ये जो घटनाएं हो जाती हैं, पर इसमें साक्ष्य नहीं रहने के कारण, क्योंकि ये तो संगठित कैसे रहेगा, तो पूरा संगठित है। हाँ, वो कोई देते ही नहीं है। ग्राम प्रधान नहीं, हम तो नहीं थे, हम तो अपना खेत जोत रहे थे। सही आपने चले गए थे, कहा। मैंने वो केस में देखा कि वजह कोई भी हो, ग्राम के मुखिया ने ही ये गवाही दी कि हाँ वो तो अमुक मुझसे मिली थी, पर उन्होंने ऐसा मुझसे कुछ भी नहीं कहा। अब जब साक्ष्य नहीं है तो न्यायालय तो साक्ष्य पे चलता है, तो वो बरी हो जाते हैं। तो ये जो पहली ही घटना यदि होती है पहला बार,
उसके लिए आप अपना सुरक्षात्मक रवैया अपना लें, सीधे किसी न्यायालय में जाएं, पीएलवी को बोलें, एक खत लिखें, फ़ोन करें और ये सूचना बिजली की तरह फैला दें कि मेरे साथ ये किया जा रहा है। आशंका है कि ये घटना मेरे साथ हो सकती है। तो एक प्रमाण भी रहता है कि नहीं, ये महिला ने तो पहले कंप्लेन किया, अमुक व्यक्ति के बारे में कंप्लेन किया, तो एक न्यायालय को भी एक रास्ता मिलता है कि इसका रिपोर्टिंग हो चुका है और फिर उस डायरेक्शन में उस ओर इसकी कार्रवाई हो सकती है। हम झारखंड पर ज़्यादा फोकस्ड हैं। झारखंड के संदर्भ में अगर देखें तो झारखंड में सबसे बड़ी दिक्कत ये है शुद्ध पानी की, पीने के शुद्ध और साफ पानी की, और ख़ास करके जनवरी से जो शुरू होती है ये परेशानी पूरे बरसात भर चलती रहती है, शुद्ध और साफ पानी पीने की। पानी से कई जल जनित ढेर सारी बीमारियां हैं जो बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में उसको लेकर के होता है। बच्चे को, चूँकि बच्चा कोमल होता है, उसको थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए बच्चा सबसे पहले पीड़ित होता है। दूसरे ये है कि अस्पताल जो है, अस्पताल जाने के बजाय जो भी है अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ कुछ नहीं है तो एक नर्स तो है, एक दाई तो है, अब तो कई तरह की आंगनबाड़ी भी है, आंगनबाड़ी सेविका है। आप उधर जाइए, लेकिन ये लोग जादू टोना में, ऐसा इन लोग का मानसिकता ही है। और वो जो रूढ़िवादिता, वो जब तक नहीं हटेगा, ऐसे तो ये 2001 का कानून बनने के बाद इसकी संख्या में, रिपोर्टिंग में कमी आई है, लेकिन इसको पूरी तरह से समाप्त करने की जरूरत है। शायद कोई दिन का अखबार होगा जिस दिन कहीं ना कहीं की कोई ना कोई घटना आती सही होगी। कहा, सही कहा आपने। अब ये घटनाएं जो आती हैं, ग्राम मुखिया जी अगर कहें, कोई ओझा आता है दावा करता है तो मुखिया जी को कहें कि ठीक है तू तंत्र दिखा करके अपना यहाँ पर हमको दिखाओ, क्या तंत्र दिखाते हो। तो मुखिया जी जब उसको चैलेंज करेंगे या ग्राम प्रधान चैलेंज करेगा, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी दूसरे को ठगने की। दूसरे की अपने यहाँ देखिएगा, बाबाओं की एक बड़ी राजनीति चलती है, जहाँ देखिए वहीं बाबा खड़े हैं। ऊपर से नीचे तक ये राजनीति। ये बाबा जो है बड़े बड़े बाबा हैं, और ये बाबा जादू मंत्र ही करते हैं। सिंघाड़ा खा लेना, पॉकेट में काला रुमाल रख लेना, ऊपर में लाल रुमाल रख लेना, और ये बाबा सारा खेल चलाते हैं। तो बाबा इतना बड़ा खेल चला रहे हैं, तो या नीचे वाला जो है उनसे कम छोटा बाबा है तो छोटा बाबा भी अपना खेल चला रहा है। इन चीज़ों के प्रति सरकारों का संवेदनशील होना, और समाज को जो लोग चला रहे हैं, जो मुखिया हैं समाज के, जो ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, ग्राम प्रधान हैं, वार्ड पार्षद हैं, इन लोगों की जिम्मेवारी थोड़ी ज़्यादा बनती है। विधायक हैं, अगर गांव में इस तरह का कोई अफवाह फैलता है तो विधायक के पास सबसे पहले आता है, ग्राम प्रधान के पास पहले पहुंचता है, ये क्या नाम, मुखिया के पास पहले पहुंचता है। वो जैसे ही एक्ट करेंगे मामला रुकना शुरू हो जाएगा। तो ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग दी जाती है पंचायत का मुखिया बनने के बाद, पार्षद बनने के बाद, तो उस ट्रेनिंग में क्यों नहीं ऐड किया जाए। स्कूल में मस्ट हो ये चीज़ें कि डायन प्रथा क्या है, नहीं प्रथा है। 5वीं 7वीं के बच्चों को हाँ, 5वीं से तो ये एक तरह का एक नया चैप्टर ऐड ही कर देना चाहिए। डॉक्यूमेंट्रीज दिखाने चाहिए स्कूल से लेके ग्राम पंचायत में। और मनोवैज्ञानिक खेल है ये, जो अब बाबा तंत्र मंत्र है, किसी बीमारी से कोई ग्रसित है या अपनी ही हालत से ग्रसित है, मेरे पास गरीबी है, तो इसका निदान बाबा के पास है कि अपनी कर्मों पे। गांव में जिससे कि एक बीमारी ये चलता है कि बहुत पेट खराब चल रहा है ना, बहुत ऐसा करो भांग पीना शुरू कर दो तुम। भांग पिएगा तो भांग का नशा रहेगा, तो कुछ दिन तक उससे लगेगा कि हाँ भाई भांग के नशे में हमको आराम मिला। जैसे जैसे भांग की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे उसका दिमाग खराब होता जाएगा और पेट जैसा का तैसा है वैसा रह जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको खरबीरवा लोग बोलते हैं गांव में। तो एक खरबीरवा पर भी रोकना और उसको समझाना कि इस जब हॉस्पिटल नहीं था, झारखंड बनने के पहले बहुत सारे गांव में हॉस्पिटल्स थे ही नहीं। 20-20 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर लोग जाना पड़ता। अब तो लगभग हर जगह हॉस्पिटल सब उपलब्ध है। तो अगर अकाउंटेबिलिटी इनकी सौंपी जाए, ग्राम प्रधान की, मुखिया की, बीडीओ की, सीओ की, चौकीदार की, सबसे ज़्यादा चौकीदार की। और ये तो अकाउंटेबिलिटी है, इसके अलावा चिकित्सा का एक मजबूती से सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर करना, और इसके अलावा स्वच्छता पे ध्यान देना, खान पान पे ध्यान देना कि पुराना बासी ऐसी चीज़ें मौसम के अनुसार खाएं। और कुछ भी अब झारखंड में ना मशरूम की भी खेती बहुत होती है, लेकिन बहुत सारे मशरूम जहरीले हैं, जहरीले होते हैं। बहुत सारे मशरूम तो इन सब चीज़ों का ना गेठी भी बहुत सारे गेठी जहरीले हैं, जिसको उबाल कर भूख के चलते लोग खा लेते हैं, वो तो भी जहरीले हैं। अवेयरनेस जो है इस लेवल पे कि आप क्या खाएं क्या नहीं खाएं। दूसरे की सबसे बड़ी बात है, ये पाकुर में
75% महिलाएं एनेमिक हैं और पूरे झारखंड में औसतन 57% से ज़्यादा महिलाएं एनेमिक है। जिस महिला के शरीर में खून ही नहीं है वो तो कुछ भी, कोई भी बीमारी जो है फट से पकड़ेगा उसको। और एनीमिया के चलते ना मेंटली भी आदमी बहुत स्ट्रांग नहीं हो पाता, मानसिक रूप से भी वो कमज़ोरी बच्चे को पैदा करती है। उसके बच्चे के जो भ्रूण में उसका विकास भी होता है, तो खून की कमी की वजह से भी कई बीमारियां हो जाती हैं। और ये मान लीजिए ये बीमारी या खून की कमी किसी महिला में है तो हो सकता है उसका स्टिल बॉर्न बेबी ही होता रहे, तो उसका भी दिमाग जाएगा कि नहीं किसी ने मुझे ओझा ही गुनी कर दिया। नहीं, वो उसके साथ हम और प्लस कर रहे हैं। झारखंड में एवं 50% बच्चे और महिलाएं कुपोषित हैं, पुरुष भी कुपोषित हैं। कुपोषित पुरुष, एनेमिक पुरुष से जो बच्चे जन्म लेंगे उन बच्चों में बीमारियां बहुत आसानी से आएंगी और आएंगी और आप उसके नाम पर दूसरी महिला को मार देंगे, वो कमजोर महिला है। फंडामेंटल्स हो जाते हैं। ये जो एक मतलब खान पान का जो बैलेंस डाइट एक हम लोग बोलते हैं, अपार्ट की ये हम चिकित्सा करें, पढ़ाई की व्यवस्था कराएं, एडल्ट एजुकेशन कराएं, प्रौढ़ शिक्षा जो एक थी वो कराएं, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज दिखाएं कि किस तरह से बच्चे के विकास के लिए आपका एक बैलेंस डाइट, अच्छा खान पान होना है। यहाँ झारखंड के संदर्भ में मैं कहूँ तो यहाँ चावल ज़्यादा होता है, तो लोग ज़्यादा चावल, माड़, नमक ये खा लेते हैं। नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं संशोधन करता हूँ। झारखंड में मिलेट्स सबसे ज़्यादा होते थे। हमारे विकास ने मिलेट्स उनसे छीन लिए और छीन करके चावल उनके घर में ठूंस दिया। तो चावल उनके हड़िया बनाने के काम में आता था, खाते थे मड़ुआ की रोटी। तो ये सब चीज़ ना एक रोटेशन में वापस से लाना और उनको हर चीज़ की महत्ता को समझाना। आप क्या खाएंगे तो कैसे विकास होगा, कैसे रहन सहन करेंगे, सफाई कैसे रखेंगे, मवेशी में मान लीजिए किसी कोई बीमारी है तो उसको मार के ना खा जाए। ये लोग तो हर तरह का चीज़ भी खाते हैं, तो मान लीजिए बीमार पशु है, बीमार मवेशी है, उसका दूध भी लेते हैं, या हम उसका वायरस या बैक्टीरिया जो भी है वो तो आपके शरीर में आ रहा है। तो ये जो मूलभूत चीज़ें हैं ये जानने के बाद धीरे धीरे, ये तो एक दिन की चीज़ है नहीं, विकास हो। और एक मैं आपको एक गरिमा प्रोजेक्ट भी है 221 में हमारे झारखंड सरकार द्वारा शायद निकाला गया है। इसमें वो तमाम महिलाएं जो इसके शिकार हैं, डायन की शिकार हैं, उनको रिहैबिलिटेट किया जाता है। वो इतनी डरी रहती हैं, मान लीजिए कि लोग उस पर अटैक कर दिए हैं, उनके साथ गलत व्यवहार किए हैं, मैला खिलाने की प्रथा हो जाती है, तो उनका विकास हो, उस 221 का वो प्रोजेक्ट। हम अपने बच्चे को, जन्मजात बच्चे को कपड़ा उड़ाते हैं, उसको नंगा नहीं रहने देते हैं, और हम एक बड़े आदमी का कपड़ा उतार करके घुमाते हैं ढोल तमाशा बजाते हुए। क्या है भाई, किस दुनिया में हम रह रहे हैं। और तो इस चीज़ के लिए तो भाई ग्राम मुखिया को अकाउंटेबिलिटी एकदम फिक्स करनी चाहिए कि आपके गांव में आपके रहते वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनको भी अकाउंटेबल बनाना चाहिए। और इन लोगों के द्वारा ना, वो जो मैंने लेजिस्लेशन का मैं जिक्र कर रही थी, अधिनियम का, उसमें ये सब प्रावधानी नहीं है। जैसे विक्टिम कंपनसेशन होता है, ये सब उस माध्यम से भी कि यदि आपने किसी को डायन कहा, उसको प्रताड़ित किया, तो ये हर्जाना उनको उनसे दिलवाना चाहिए। जो चिन्हित किए जाते हैं ना, तो उन पे ये 1000 2000 तो कुछ भी नहीं है, अच्छे खासे रकम की व्यवस्था करनी चाहिए, इस जिससे कि डर, देखिए कानून का काम है डर पैदा करना। और 2-3 लोग को ऐसा करना जब शुरू करेंगी ना हमारी सरकारी संस्थाएं, तो अपने आप इसमें ज़रूर कमी आएगी। नहीं, हमारे एक ये मित्र हुआ करते थे, आईजी हुआ करते थे, उन्होंने किताब लिखी, डायन किताब ही है उनकी। तो उसमें अपने पूरे दौरान उन्होंने रिसर्च किया डायन को लेकर के। उन्होंने लिखा कि जिस दिन ग्राम सभा प्रधान को, मुखिया को अकाउंटेबल बना दिया जाएगा, उस दिन से झारखंड में डायन प्रथा खत्म हो जाएगी। एकदम सही बात है ये। अगर किसी को दोषी, आप इस गांव के मुखिया हैं, तो ये चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, आपने पुलिस में क्यों नहीं रिपोर्ट किया, आपने उसे कुछ सुरक्षा क्यों नहीं दिलवाई, आपने लोगों को जागरूक क्यों नहीं किया, क्योंकि आप तो वही कुछ समझदार होंगे तभी आप ग्राम के मुखिया हैं, सरपंच हैं। तो ये तो ऊंचे बैठे लोगों पे एकदम इसको अकाउंटेबल करना ही चाहिए। और ये होने के बाद ही इस चीज़ों में
मेरे समझ से कमी आएगी ही। गांव में जो लोग हैं, ग्राम प्रधान हुए या मुखिया हुए, अगर उनको अकाउंटेबल बना दें तो मुझे लगता है कि एक बड़ा उपाय है डायन की कुप्रथा से निकलने का और डायन जैसे अभिशाप से बचने का। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।